कुछ बुरा लगा है तो मैं माफी भी मांग रहा हूं। आपको समय है, आप चुप रहिए। अगले 2 मिनट। शुभांकर सुनिए जरा, हम लोग बेवकूफ नहीं है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आज मोदी जी के मुद्दे पर बीजेपी से सवाल पूछ लें। मुझसे बोलते रहिए, आप बोलते रहिए शुभांकर जी। लोग देख रहे हैं आप लोगों की धूर्तता। हिंदुस्तान के किसी मीडिया में हिम्मत नहीं है कि बीजेपी से पूछ ले। आप अपनी सियासत का अधिकार हम एंकर्स को बना रहे हैं और ये बिल्कुल सही नहीं है। तो दोस्तों, नई संसद भवन निर्माण के मुद्दे को लेकर डिबेट हो रही थी, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा और आज तक एंकर शुभांकर मिश्रा के बीच जमकर लड़ाई हो गई, जिसमें आलोक शर्मा ने गोदी मीडिया और शुभांकर मिश्रा पर आरोप लगा दिया कि आप लोगों की हिम्मत नहीं होती मोदी सरकार से सवाल पूछने की, और सारे सवाल आप लोग विपक्ष से ही पूछते हैं। जिसके बाद शुभांकर मिश्रा से जवाब देते नहीं बना। तो देखिए ये शुभांकर मिश्रा की धुलाई, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पिक्चर चालू करो बे। आलोक शर्मा जी, आप देखिए, 2 सवाल मेरे पास आपके लिए। एक सवाल तो ये है कि क्या नए संसद भवन की जरूरत थी, क्योंकि आपके जो पुराने नेता हैं, चाहे वो गुलाम नबी आजाद साहब हो या कोई और नेता, वो कहते हैं कि इसकी मांग रखी गई थी आप ही लोगों के दौर में। वाह 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 वाह। तो जेडीयू कह रही है कि नए संसद भवन की जरूरत नहीं थी, पुराने वाले को ही डेवलप कर लेते। उस पर आपका टेक क्या है? और दूसरा, क्या ये जो सावरकर जयंती के दिन होना, सेंगोल को लेकर थ्योरी आ रही है, ये भी बॉयकॉट की वजह है, या ये चीजें अहमियत नहीं रखती हैं, केवल राष्ट्रपति जी के सम्मान वाली बात ही अहमियत रखती है? Not bad, not bad. Now you. देखिए, मुझे लगता है राष्ट्रपति जब बन गई उसके बाद भी उनको आदिवासी बनाकर बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं ने अभी कर्नाटक के चुनाव में वोट मांगे हैं। तो राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो आदिवासी रही बीजेपी के लिए और उनके नाम पर वोट मांगे गए, लेकिन आज उनका अपमान उनको नहीं दिखता है। अब बात आती है बायकॉट की। विरोध दर्ज करना लोकतंत्र में अधिकार है, प्रतीकात्मक है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब बात आती है कि ऑस्ट्रेलिया से हम सीखें। पार्लियामेंट का अगर कोई यही और बात इस्तेमाल होगा, माननीय राहुल जैसे गांधी ललन जी सिंह ने ने कहा कह दी होती या किसी। आप इसके साथ है कि नहीं? माफी चाहता हूं, आप मेरे बड़े भाई है, मैं कभी एक मिनट सुनिए ना भाई। नहीं, आलोक जी, ललन सिंह ने आलोक जी, शहजाद में सवाल पूछ रहे हैं। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आलोक जी, बैठा हूं। आलोक जी, वो माफी के साथ उन्होंने सवाल बैठा पूछा। रहूंगा। बिल्कुल आलोक जी, आपका समय है, आप ही को अधिकार है बोलने का। लेकिन माफी के साथ उन्होंने सवाल पूछा है कि जेडीयू ने कहा है कि संसद भवन को किसी और काम में इस्तेमाल किया जाएगा। वो कह रहे हैं बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं कहा। आप क्या जेडीयू की उस थ्योरी से इत्तेफाक रखते हैं जो ललन सिंह ने कहा? वो ये सवाल पूछ रहे हैं। तू तो गया बेटे, अभी मजा आएगा ना। मुझे लगता है आजकल एंकरों को सीधे पीएमओ से फोन आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। आपको रोकना चाहिए शहजाद को कि शहजाद आप रुकिए, पहले मैंने उनको अपनी उन्हें बात रोका, पूरी करने दीजिए। अगर मैंने उन्हें रोका भी, जिस तरह से टोका भी, जेडीयू उन्होंने के माफी भी प्रवक्ता से मांगी। व्यवहार किया शुभांकर जी, शुभांकर सुनिए जरा, हम लोग बेवकूफ नहीं है। अच्छा बात नहीं है। जिस तरह से आपने जेडीयू के प्रवक्ता से व्यवहार किया पूरे देश ने देखा। शांति से सुनिए मेरी बात को। अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। अगर यही बात ऑस्ट्रेलिया वाली अगर किसी कांग्रेस ने के लीडर ने या राहुल गांधी जी ने कह दी होती कि लोकतंत्र की प्रक्रिया या लोकतंत्र का पाठ ऑस्ट्रेलिया से सीखें, तो आप एंकर लोग हमारे कपड़े फाड़ लेते। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आज मोदी जी के मुद्दे पर बीजेपी से सवाल पूछने। अब हम पूछना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया गए थे मोदी साहब। ऑस्ट्रेलिया ने 5 राज्यों के बच्चों को एडमिशन देने से बैन किया हुआ है। क्या मोदी जी ने उस पर बात की? क्या देश के प्रधानमंत्री का यह काम है कि वहां पर सरकारी पैसे से हूटिंग कराने लग जाएं? वहां पर कहें ये हुआ वो हुआ? ये देश के प्रधानमंत्री की डिप्लोमेसी है। एक बार और ऑस्ट्रेलिया गए थे दिलवाने, लेकिन आप लोग सवाल नहीं पूछ सकते। अब वापस आता हूं मैं, 1 मिनट रुकिए जरा, 1 मिनट रुकिए जरा। आलोक जी, तथ्यों से ईमानदारी कीजिए। आप संगोल तथ्यों से ईमानदारी कीजिए। उस पूरे समारोह का खर्च ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने उसका भुगतान किया था। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। कृपया करके इतना दुष्प्रचार मत फैलाइए कि यूपीए चेयरपर्सन कॉन्स्टिट्यूशनल है और ऑस्ट्रेलिया का हमने खर्च उठाया था उस समारोह का। फिर कहूंगा, निकल ले भाई तू। चल भाई चल, निकल ले भाई, निकल। आप झूठ मत बोलिए, झूठ का सहारा मत लीजिए। एंकर को बहिष्कार कर दोगे, झूठ का सहारा लोगे। क्या सुनिए ना जरा, सुनते नहीं है आप लोग। यही तो प्रॉब्लम है ना आप लोगों की यही प्रॉब्लम है। वो ऑस्ट्रेलिया की सरकार का पैसा था, भारत की सरकार का पैसा था, टैक्स पेयर्स का पैसा था ना। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या जो 5 राज्यों के बच्चे बैन हैं उसके ऊपर बात हुई? देश के प्रधानमंत्री को चाहिए यूक्रेन से जो हजारों बच्चे आए थे, क्या वो दोबारा एमबीबीएस में एडमिशन ले पाए?
शर्म करो, भगवान से डरो। जयराम रमेश संगोल जी की बात है। सेंगोल भारतीय को संस्कृति बोगस का बता रहे हैं। अपमान। उन्होंने इन विषयों 6 पर वर्ष ट्वीट नहीं तक किया। 6 वर्ष तक यार मैं चुप हो जाता हूं भाई, आप लोग बोल लो, आप लोगों के चैनल हैं, आप लोग बोलिए, हम चुप हो जाते हैं। आलोक जी, आपने लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी मुझ पर की, मैंने खामोशी से आपको सुना। मेहमानों का मुंह हम नहीं बंद करवा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जेडीयू प्रवक्ता को लेकर जो आपने मुझ पर आरोप लगाया, क्या सवाल हम पूछना चुप हो सकते और हैं, हम एक चुप सेकंड, हो एक गए। सेकंड सर, मैंने आपको खामोशी सुना सर, आप मेरे मेहमान हैं, आपका सम्मान है, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन आपका भी अधिकार है कि आपको मेरा सम्मान बरकरार रखना है। छोड़िए ना, बड़े आप लोग भी क्या हैं, मेहमान मैंने मेहमान बहुत करते बहुत हैं। बहुत बीजेपी वाले केवल आपके नहीं मेहमान नहीं हैं। सर, आप मेरे मेहमान हैं, मैंने आपको समय भी दिया, शुभांकर जी, मैंने बीजेपी जेडीयू को भी वाले समय केवल दिया, मेहमान और हैं मैं फिर आपके। कह रहा हूँ, बाकी कोई मैं मेहमान आपसे, नहीं। मैंने शहजाद से भी, चाहे वो नहीं सावरकर दिया जी को आपने लेकर जेडीयू हो को समय। या बाकी विषय हो, जेडीयू मैं को इस जितना व्यक्तिगत आपने टीका टोका टिप्पणी में पूरे नहीं फंसता हूं दर्शकों ने सर। देखा। आजकल प्रवक्ताओं की आदत हो गई है सीधे एंकर पर सवाल खड़े करना। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। नहीं, कोई और मैं तो एंकर किसी की व्यक्तिगत नहीं, टिप्पणी होंगे सर वो नहीं एंकर कर जो रहा एक था। पार्टी का पक्ष मैं लेते सीधा होंगे। सीधा उत्तर दे रहा हूं। नहीं नहीं आलोक जी, लेकिन आप लोगों को आलोक लगता जी पीएमओ से होंगे सीधे वो निर्देश। दूसरे एंकर जो किसी फिर पार्टी का विपक्ष को पक्ष लेते बोलने होंगे। मत दो। जितने मेहमान बोलिए, आप आपकी चुप पॉलिटिकल हो। पार्टी से आए हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा। मैंने हर मैं मेहमान को चुप बराबर हूं, वक्त दिया है, और आप आपके इस तरह से आरोप जिन मत लगाइए। दर्शकों ने मैंने देखा आपको होगा, समय दिया, वो मैंने मूर्ख जेडीयू से नहीं, सवाल पूछा उनके वो अध्यक्ष के बयान को समझेंगे इस लेकर, बात को। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। और फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं। बात जेडीयू के अध्यक्ष का बयान था कि हम नई संसद भवन का किसी और काम में इस्तेमाल करेंगे। इतना बड़ा स्टेटमेंट को लेकर अगर उनसे मैं 4 बार ये उनका क्लैरिफिकेशन मांग रहा हूं तो यह आरोप नहीं है सर। मैंने भाषा सहज रखी और सिर्फ इतना पूछा उनका स्टैंड क्या है, और ये सवाल पूछना गलत नहीं है। तो देने दो, आप जवाब देंगे, सुनिए जरा मैं मेरी आपसे बात। पूछ रहा हूं। जुम करो, अरे बहन। क्या तुम जेडीयू की उस बात बात सुनिए का जरा मेरी आप बात। उससे इत्तेफाक रखते हैं? ललन सिंह के बयान से इत्तेफाक रखते हैं आप? बोलते रहिए। आपके पास समय सर, आप इत्तेफाक रखते हैं ललन सिंह के बयान से? शुभंकर जी थोड़ा ज्यादा कृपालु है जनता दल यूनाइटेड पर, मुझसे ही जवाब बोलते रहिए, आप बोलते रहिए शुभांकर जी। लोग देख रहे हैं आप लोगों की धूर्तता, तो बोलने मत दो किसी को। सर खामोशी से आपको सुना जा रहा, आप जवाब नहीं दे ये रहे हैं सर। धूर्तता कहते हैं इसको। आपको समय दिया सर, आप व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ना, दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं आप। मैं आलोक सुनिए जी जरा, आपको समय दे रहा शांति से हूं, सुनिए। अगर आपको कुछ चुप बुरा लगा है रहिएगा। तो मैं माफी भी मांग रहा हूं। आपको समय है, अब आप चुप रहिए। अगले 2 मिनट आपके लिए, आप जवाब तो दीजिए सर। आप चुप आप रहिए। मुद्दों पर स्टैंड तो रखिए। सुनिए आप जरा शांति से। मैं दोनों सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन आप चुप रहिए। ठीक है, अगले 2 मिनट आपके पहला साथ। सवाल भारतीय संस्कृति का। भारतीय संस्कृति क्या, जो इस संगोल म्यूजियम में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 साल से थे तो उस समय पर संस्कृति का अपमान नहीं हुआ था? क्या म्यूजियम पे ताला लगा हुआ था? ये 9 साल से मोदी जी थे, सही पकड़े हैं। मोदी जी ने अपने बगल में क्यों नहीं रखा इस संगोल को भाई? ये जितने प्रतीक थे समाप्त होकर और हमारा संविधान आया, लेकिन संगोल के पीछे पड़ा हिंदुस्तान का मीडिया। मुझे लगता है सोचना चाहिए आप लोगों को। अगर उसी से सम्मान हो रहा था तो 9 साल से सम्मान कहां था? लेकिन आप उस चीज पर नहीं पूछ पाएंगे। और जिस तरह से ये संसद की इमारत बनी है, एक ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? हिंदुस्तान के किसी मीडिया में हिम्मत नहीं है कि बीजेपी से पूछ ले। आगे स्वाद। उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। अरे सरकार इनकी है भाई, सबका साथ सबका विकास के नारे की बात करते हैं और एंकर एक सवाल नहीं पूछ सकता। और भी होंगे सर तकरीबन और 1.5 पार्टियों मिनट के तक भी मैंने होंगे आपको सुना जो खामोशी 21 से, और पार्टियां आपने उस सवाल का अपोज एक कर रही शब्द हैं, का जवाब नहीं दिया जो जवाब था उनके भी तो कि जो सांसद कहा होंगे। वो सही क्या कहा केवल था, गलत बीजेपी कहा के था। सांसद हैं? आपको क्या ये 1.5 मोदी मिनट जी तक सुना का गया। प्रवेश है? आप प्रवक्ताओं की लेकिन समस्या ये हो गई है सर, ऐसा आपको लग रहा मैसेंजर है को शूट करना कि है। शायद आप अपनी सियासत का अधिकार हम एंकर्स को बना रहे हैं और ये बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा समझ आया? नहीं